आप देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर आवेश एवं स्थिर विद्युत के महत्वपूर्ण प्रश्न एंड आंसर। तो उसमें पहला प्रश्न है आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसओ का पूर्ण रूप है, तीसरा वाला हो जाएगा सी वाला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सेकंड प्रश्न है तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है? तो तत्व के सबसे छोटे कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, नहीं परमाणु कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है परमाणु के सबसे छोटे कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, पर तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो किसी परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है? तो इलेक्ट्रॉन। देखो परमाणु का सबसे छोटा कण का है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्रक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर का लगाता है चक्कर। पांचवा प्रश्न देखेंगे, किसी परमाणु का द्रव्यमान खालिस्तान माना जाता है? तो किसी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का भार माना जाता है, जो बी वाला आंसर हो जाएगा। एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश होता है, या निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है? तो प्रोटॉन में धनात्मक, न्यूट्रॉन में शून्य आवेश और इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है तो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो शून्य आवेश होता है। नौवां प्रश्न देखेंगे, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल खालिस्तान गुना खालिस्तान हो जाता है, तो 4 गुना घट जाता है। कूलम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 10वां प्रश्न देखेंगे, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। 11वां प्रश्न देखेंगे, विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? तो बी वाला, इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। 12वां प्रश्न देखेंगे, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए? 39। का से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का होते हैं बराबर। 13वां प्रश्न देखेंगे, कम दूरी पर रखे गए दी बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे को क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव। इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। 14वां देखेंगे, विद्युत आवेश की एसआई इकाई का है? विद्युत आवेश आवेश का यूनिट है, विद्युत आवेश की इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई का हो जाएगी अपनी सी वाला प्रश्न आंसर कूलम। 15वां प्रश्न देखेंगे, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं? तो धनायन। 16वां प्रश्न देखेंगे, द्रव में उत्पन्न स्थित आवेश, द्रव में उत्पन्न स्थित आवेश खालिस्तान रहता है, तो बी वाला द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर। जो आवेश है द्रव में, मतलब जो लिक्विड यानी पानी है, तो उनमें आवेश कहाँ स्थित है? ऊपरी सतह पर। 17वां प्रश्न, प्रेरणा द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता है। 18वां प्रश्न देखेंगे, अगर 2Q और -5Q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा -3Q, बल्कि विद्युत रेखा सदैव खालिस्तान पर आरंभ होती है तो ऋणावेश तथा नहीं धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? तो ऋणात्मक चार्ज बॉडी में। 21वां प्रश्न देखेंगे, स्टैटिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? तो घर्षण के द्वारा। 22वां प्रश्न देखें, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट खालिस्तान कहलाता है, स्पर्श विभव। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है?
तो सी है धातु भट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना। 24वां प्रश्न देखेंगे, धारा प्रवाह की परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है तो धनायन से ऋणायन की ओर। 25वां प्रश्न देखें, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो ऊंचे विभव की दिशा में। 26वां प्रश्न देखेंगे, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण। 27वां प्रश्न, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है तो स्थितिक विद्युत। 28वां प्रश्न देखेंगे, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ खालिस्तान को रेशम के कपड़े के हस्तांतरित करती है तो इलेक्ट्रॉन। 29वां प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, 18 कूलम्स। 30वां प्रश्न देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है तो सी वाला प्रश्न हो जाएगा आंसर 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। 31वां प्रश्न देखेंगे, जब विद्युत द्वारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है, चालन, इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव से। 32वां प्रश्न देखेंगे, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम का नियम खालिस्तान से प्रवाह सर्वाधिक समान है तो न्यूटन का गुरुत्व का नियम। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को कहा जाता है कूलम। एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है तो अल्फा कण। 36वां प्रश्न देखेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक की फील्ड की तीव्रता का मान खालिस्तान से निर्धारित किया जाता है तो सी वाला आंसर हो जाएगा कूलम्ब का नियम। 37वां प्रश्न देखेंगे, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र Q बराबर I2 होता है तो धारा गुणज समय हो जाएगा, सी वाला आंसर। 38वां, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 39वां प्रश्न देखेंगे, एक कूलम होता है तो एक कूलम होता है अपना 1 एम्पियर सेकंड। कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान खालिस्तान का पालन करते हैं तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम। एक कूलम खालिस्तान के बराबर होता है तो डी वाला हो जाएगा आंसर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 42वां देखेंगे, आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है तो ए और बी, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के मध्य की दूरी पर। ये अपने 42 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे, देख सकते हैं आप लाइनमैन में जो आएंगे लाइनमैन में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।